ओम शांति। सद्गुरुवार के दिन आज हम सुनते हैं हमारी परम आदरणीय सद्गुरु समान मास्टर सद्गुरु दादी प्रकाश मणि जी के पत्र पुष्प में निहित अमृत वचन। दादी जी ने आज टॉपिक सुनाया है क्लास का, टेंशन से मुक्त होने के लिए बैलेंस से चलो, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करो। टेंशन से मुक्त होने के लिए बैलेंस से चलो और हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करो। बाबा ने हम बच्चों को प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहने, कर्म करते भी कर्म से अकर्मी बनने की पूरी नॉलेज दी है, जिस नॉलेज के आधार पर प्रवृत्ति में हम बैलेंस रखकर चलते हैं। प्रवृत्ति को निभाते भी उससे निवृत्त रहने की शक्ति अपने पास जमा हो। रहना तो प्रवृत्ति में है, लेकिन निवृत्त रहने की शक्ति अपने पास जमा हो। निवृत्त रहने के लिए हर कर्म में आने से पहले अपने को डिटैच करो। 1 सेकेंड अशरीरी बनो और फिर कर्म करो। कर्म में आने के समय कर्म से डिटैच होकर फिर अशरीरी होकर कर्म करो तो वह कर्म गलत नहीं हो सकता। देही अभिमानी बन फिर देह के भान में आकर कार्य व्यवहार शुरू करें तो उस कार्य का न अभिमान होगा, न बोझ होगा, न रॉन्ग होगा, न डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ये नॉलेज है कि मैं आत्मा साक्षी बनकर इन कर्मेंद्रियों से यह कार्य कराती हूँ। तो साक्षी व दृष्टा बन इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे कर्म करेंगे जैसे ऊंची स्टेज पर बैठकर एक्टिंग देखते हैं। जो रॉन्ग कर्म होता है वो दिखाई पड़ता है। साक्षी हो कर्म करने से बैलेंस आ जाता है। लॉ और लव का बैलेंस, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस, दोनों का सही सही बुद्धि में जजमेंट रहे। अगर बुद्धि सही जजमेंट नहीं देती, समय पर राइट टच नहीं होता तो रॉन्ग कर्म हो जाता है, फिर बुद्धि पर बोझ होता है। इसीलिए अटेंशन प्लीज, अर्थात स्व की सीट पर अटेंशन से हर एक बात की रिजल्ट का मालूम पड़ता है। स्व की सीट पर जब हम अटेंशन रखते हैं तो हर एक बात की रिजल्ट का मालूम पड़ता है ना। साक्षी होकर, डिटैच होकर, न्यारा होकर जब हम कर्म करते हैं तो हम उस कर्म के प्रभाव से न्यारे रहते हैं। त्रिकालदर्शी होने से जवाब मिलता है नथिंग न्यू। जो हुआ कल्याणकारी हुआ, एकदम भविष्य का फायदा बुद्धि में टच होगा। जबकि हम जानते हैं कि स्थापना भी होनी है तो विनाश भी होगा। अनेक प्रकार के सृष्टि के खेल चलेंगे तो खिलाड़ी बनकर खेल देखें या रोएं। टेंशन माना क्या कहेंगे? टेंशन माना मन का रोना, खिलाड़ी होकर खेलना माना हंसते हंसते नाचते रहना। तो हम बाबा के साथ इस सृष्टि रूपी खेल में खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी बनकर खेल को देखते हैं तो मजा ही मजा है। हम जो कर्म करते हैं उसके लिए हमें हर प्रकार की नॉलेज हो। कितनी अच्छी बात दादी कह रहे। जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको त्रिकालदर्शी होकर करो, उसका आदि मध्य अंत जान कर करो, नॉलेजफुल बनकर करो। नॉलेज इज पावर। जहाँ ज्ञान है वो शक्ति कहलाता है। ज्ञान होने से उस कर्म का जो फल होगा, प्रतिफल निकलेगा, उस फल को हमें कभी पछतावे के रूप में भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन श्रेष्ठ फल निकलेगा। तो नॉलेज इज पावर। अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव, मध्या जी भव और मामेकम याद करो। ये मंत्र ही अजपा जाप है। बाबा से हमें पहला वर्षा मिला है ज्ञान रत्नों का, दूसरा वर्षा है सर्व शक्तियों का। जब स्वयं ऑलमाइटी ने हमें शक्तियां दी, अथॉरिटी दी, तो स्थिति कमजोर क्यों बनती है? सब कारणों का निवारण है
शक्तियाँ। हम शिव शक्ति पांडवों के सामने ये माया क्या है? बाबा कहते हैं ये माया है छुई मुई। इसे अंगुली दिखाओ तो मुरझा जाएगी। अगर संकल्प की सृष्टि बनाओ तो बड़ी माया है। संकल्प को शक्तिशाली बनाओ तो माया छुई मुई हो जाएगी। माया से बचने का साधन है। क्या साधन है? दादी बहुत सुंदर बता रहे, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान का बच्चा समझो। शक्तिशाली रहने से माया की शक्ति छू नहीं सकती। बाबा कहते बच्चे तुम अपने स्वमान में रहो, नशे में रहो, अपनी स्व स्थिति स्वमान पर रखो तो हर प्रकार की माया से ऊपर रहेंगे। माया हमारी परछाई है। कौन है माया? परछाई। अगर उसको पीठ दे दो तो पाँव में पड़ेगी और स्वागत करो तो सिर पे चढ़ेगी। हम तो देवता बनने वाली आत्मा है। हमारे सिर पर लाइट का क्राउन है। रावण के सिर पर गधे का शीश है। बाबा हमें अपने गोल्ड हस्तों से रोज अमृत वेले लाइट माइट से सिर की मालिश कर ताज पहना देता है। हम लाइट माइट का ताज पहने हुए महावीर महावीरनिया हैं। रोज अमृत वेले विशेष संकल्प लो कि हमें अंतर्मुखी रहना है, स्वचिंतन करना है। कभी बाह्य मुक्ता में नहीं आओ। किसी दिन संकल्प रखो, आज हम कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। जैसे किसी दिन अगर हम ये संकल्प लें कि आज हमें कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, तो उस संकल्प को अमृत वेले से लेकर फिर अपनी धारणा में लेकर आएं और सारा दिन उस पर अभ्यास करें, अटेंशन रखें। किसी दिन संकल्प करो आज बेहद की दुनिया से उपराम रहना है, आज सारे दिन गंभीर धैर्यवत रहना है, आज विश्व के कल्याण के लिए सारा दिन शुभ भावनाओं का दान देना है, आज सबको शांति का दान देना है। कभी संकल्प करो आज हमें सब भक्तों का इष्ट देव बन उनकी मनोकामना पूरी करनी है। ऐसे हर दिन कोई ना कोई अपने लिए एक श्रेष्ठ संकल्प करना है। जन्म लेते ही बाबा ने कहा आओ मेरे विजयी रतन बच्चे आओ। तो यह विजय का वरदान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वरदानों का ताज सदा पहन कर रखो। हम विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। फिर देखो कितनी शक्ति आ जाती है। विजयी पने की शक्ति कितनी आएगी। जब खेलने जाते हैं तो कभी ये संकल्प नहीं करते कि खेल में हार होगी। माया अगर शेरनी है तो हम शेर हैं, लेकिन माया तो बिल्ली है। हम तो अवतरित हुई आत्माएं हैं, अवतार माना ही पवित्र। हम पवित्र आत्मा थे, हैं और रहेंगे। माया को चैलेंज करो तो माया मनसा में भी तूफान ला नहीं सकती। हम सतयुग के बच्चे कोहिनूर हीरे हैं, आजकल के झूठे पत्थर नहीं हैं। ऐसे अनेक स्वमान हैं जिनकी स्मृति में रहो तो मनसा शुद्ध हो जाएगी। विजयी माला के ऐसे मोती बनो जो दाना दाने से मिल जाए, बीच में धागा बिल्कुल दिखाई न दे। धागा माना या तो कोई मोती टूट गया है इसीलिए वहां गैप आ गया है, वो धागा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए दादी कह रही है ऐसा मोती बनो विजय माला का जो दाना दाने से मिल जाए, धागा दिखाई ना दे। हम तपस्वी कुमार हैं, हमें तपस्या करनी है। कल कुछ भी थे, राइट थे, रॉन्ग थे, बुरे थे, उसे आज 0 लगा दो। कल जो कुछ था वो था, पर आज उसे 0 लगा दो। 0 लगाने से हीरो बन जाएंगे। 3 बिंदु का तिलक लगाओ, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ये 3 बिंदु साथ हैं तो ना स्थिति नीचे आएगी, ना ही डिस्टर्ब होंगे। ना अपने को डिस्टर्ब करो, ना ही दूसरों को। बाबा ने कहा है तुम छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी माना सब झंझटों से परे। हम कोई मौनी बाबा नहीं है, लेकिन बाहर के वातावरण से परे हैं।
जब वानप्रस्थी होकर रहना है तो फालतू बातों में, व्यवहार में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वानप्रस्थी माना ही क्या है? जो अपना सब कुछ समेटकर ईश्वर की याद में गहन मनन चिंतन में समय बिताते हैं। तो ना टाइम वेस्ट करना है फालतू बातों में, ना व्यवहार में। अपने समय को, शक्ति को सफल करना है। ना टाइम वेस्ट हो, ना एनर्जी वेस्ट हो। शुभ भावना, शुभ कामना से हर कर्म करो। पॉजिटिव सोचो। वैर, विरोध, नफरत आदि की बातों में नहीं जाओ। हम हैं उद्धार मूर्त। हमें तो पापियों का, अहिल्याओं का, सबका उद्धार करना है। सदा अपने पॉजिटिव संकल्पों में रहो तो सदा ओके रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी भी बात में न विचलित हो न करो। योगी का गुण है अचल, अडोल, स्थिर, अखंड, निर्विघ्न। कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दादी से मिल रही है। दादी कहती है सदा ओके होकर रहो, कोई क्वेश्चन नहीं आए, कभी कोई बात में विचलित ना बनो और ना ही औरों को करो। योगी का गुण है अचल, अडोल, स्थिर, अखंड, निर्विघ्न। इसी लक्ष्य को सामने रखकर लक्षण धारण करो। मुझ योगी को हर परिस्थिति में अपनी स्थिति अचल और अडोल रखनी है। संकल्प में भी मुझे खंडित मूर्ति नहीं बनना है, संकल्प में भी नहीं। फिर देखो कितना चित्त शांत और शीतल रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है, संस्कार ठंडे पड़ जाते हैं। ज्ञान से पुराने स्वभाव को खत्म करो, स्व के भाव में रहो। मनुष्य माना ही देह अभिमानी। हम मनुष्य नहीं हैं, हम देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते अर्थात स्व के भाव में रहते हैं। इसलिए किसी भी आदत के वश नहीं बनो, लेकिन आदतों को अपने वश करो। किसी आदत के वश नहीं बनो, आदतों को वश करो। चिंता को गेट आउट करो। आप मुए मर गई दुनिया, सब मिट्टी में मिल जाने हैं, तो इन सब को बुद्धि से भूलो। इसी में ही अतीन्द्रिय सुख है। सदा शुभ सोचो, शुभ देखो, शुभ बोलो। शुभ भावना आज नहीं तो कल अपना काम करेगी। शुभ सोचो, शुभ देखो, शुभ बोलो। शुभ भावना आज नहीं तो कल अपना काम करेगी। तो ये सब शिक्षाएं हमें अपने जीवन में सरल जीवन, सहज योगी जीवन जीने के लिए बहुत काम आने वाली है। अच्छा, ओम शांति।